हाउ डू लीडर्स लीड? कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि जैसे शीप जो है, मतलब आई डोंट नो हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जो भेड़िया रहते हैं, ओके, या गोट रहता है। अगर वो गोट का जो क्राउड है, उस क्राउड को अगर एक लायन लीड करता है तो वो ज़्यादा डरावना है, या फिर अगर एक लायन का पूरा एक क्राउड है जिसको एक गोट या शीप लीड कर रहा है तो वो ज़्यादा डरावना है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। लीडर्स जो होते हैं ना, वो फॉलोअर्स नहीं बनाते हैं। लीडर्स ऑलवेज मेक मोर लीडर्स। जब कोई किसी को पता चले ना कि एक भेड़ियों का या एक गोट्स का या शीप का एक क्राउड है जिसको एक लायन लीड कर रहा है, दैट इज़ मोर स्केरी, बिकॉज हमें पता है कि जो लीडर है वो और ज़्यादा अपने जैसा लीडर्स तैयार कर सकता है। सो हाउ डज अ लीडर लीड? दे ऑलवेज लीड बाई एग्जाम्पल। लीडर्स डोंट लीड बाई क्या बोलते हैं, भाषण से, या फिर लीडर्स सिर्फ मोटिवेशन से लीड नहीं करते हैं। लीडर्स तभी लीड कर पाते हैं जब उनके एक्शन में वो लीडरशिप दिखे। अगर मुझे पूछा जाए दैट व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ट्रू लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि पहला पॉइंट ये रहता है कि यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ योर विजन। दैट मीन्स आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका विजन क्या है उस जगह तक पहुँचने का, आपका प्लान क्या है, राइट? व्हाट इज़ योर प्लान फॉर रीचिंग दैट प्लेस? लाइक कुछ भी अगर आपके लिए गोल है, आपके ऑब्वियसली एक लीडर का गोल कभी भी खुद के लिए नहीं होता है। एक लीडर का गोल अपने टीम को लेके एक गोल तैयार होता है। तो लीडर का पहला एट्रीब्यूट ये होना चाहिए दैट दैट पर्सन शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि एग्जैक्टली विजन क्या है, एग्जैक्टली गोल क्या है, और उस गोल तक पहुंचने के लिए हमारा रास्ता क्या है। हाउ डिड वी प्लान दैट? ओके, सो हम जब कोई भी लीडर का बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहला क्वालिटी उसमें ये होना चाहिए दैट he or she should be able to plan a goal and a mission for his team. सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये क्लैरिटी की बात करते हैं, उसके बाद जो की एट्रीब्यूट मुझे लगता है दैट इज़ एम्पैथी एंड सपोर्ट। मुझे ये बहुत ज़्यादा, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जब हम टीम की बात करते हैं, हमने कई बार ऐसा देखा है हमारे लाइफ में या हमारे काम के क्षेत्र में कि ये दोनों चीज़ ना बहुत ज़्यादा मिस होता है। दैट देयर आर मेनी टाइम्स जब वो एम्पैथी टुवर्ड्स द टीम हमको दिखता नहीं है, या टीम का लीडर के प्रति वो एम्पैथी हमको दिखता नहीं है। तो अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग अ गुड लीडर, दैट वो एम्पैथी और वो सपोर्ट आपके अंदर वो रहना चाहिए कि टीम को जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत है, दैट मे बी इमोशनली, दैट मे बी फिजिकली, दैट मे बी एनी वेज, दैट मे बी मनीटरीली, दैट मे बी थ्रू मोटिवेशंस, बट आपका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट आप तभी कर पाते हैं जब आप उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, और वो प्रॉब्लम समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू नीड टू बी मोर एम्पैथेटिक टू दैट पर्सन। एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। अगर हम सिंपैथी की बात करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम उनका दर्द जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसके तरफ सहानुभूति दिखाते हैं। बट एम्पैथी का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ पे उनके प्रॉब्लम को समझ के, उस प्रॉब्लम को अपना फील करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, a leader should have that empathy and that supportive nature when it comes to their team. And most importantly, last but not the least, थर्ड एट्रीब्यूट जो एक लीडर में होनी चाहिए, लीडरशिप्स में होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। दैट मीन्स अगर मैंने मेरे टीम के तरफ कोई कमिटमेंट किया है, अगर मैंने कुछ कमिट किया है, या फिर टीम के साथ हमने मिलके कुछ कमिटमेंट लिया है, आई शुड बी द पर्सन हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। कई बार क्या होता है कि एज अ लीडर जब हम एक टीम को लीड करते हैं,
इट हैपन्स दैट अगर कहीं पे हम फेल करते हैं, जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारा गोल है, वहाँ तक पहुँचने में अगर हमको लगता है ना कि समथिंग फेल्ड एंड आवर हम गोल तक नहीं पहुँच पाए, ओके, सो व्हाट हैपन्स, मोस्टली व्हाट हैपन्स कि हम ढूंढने लगते हैं कि किसका गलती था या क्या किसने किसका रोल ठीक से नहीं निभाया, जिसके वजह से हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाए। बट अकॉर्डिंग टू मी, लीडर वो है जो हर चीज़ का अकाउंटेबिलिटी खुद के ऊपर ले। आपको सबको लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सबका सक्सेस नहीं होगा तब तक आपका सक्सेस नहीं होगा। अगर टीम का कुछ भी टीम ने अगर लूज़ किया, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। अगर टीम ने विन किया तो टीम का ये था, टीम का वो क्वालिटी थे जो टीम, हम कभी भी कोई भी विन का श्रेय खुद नहीं लेते हैं। एज अ लीडर यू शुड बी अकाउंटेबल व्हेन योर टीम फेल्स, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हैपनिंग जिसके वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे, उसका अकाउंटेबिलिटी कंप्लीटली लीडर के ऊपर होता है। तो अभी हम दिल पे हाथ रखेंगे एंड हम बोले कि आज से मेरा कंप्लीट फोकस मेरा टीम के ऊपर होगा, मेरा टीम का ग्रोथ, मेरा टीम का सक्सेस ही मेरा सक्सेस है। आज से मेरा फोकस सिर्फ उनका डेवलपमेंट है।